हेलो फ्रेंड्स, बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए परिवर्तन किया जा रहा है। ध्यान से आपको देखना होगा। एक तो पास में प्रतिशत बढ़ाने होंगे, 33% से बढ़ाकर 40%, प्लस आप देख सकते हैं जो सत्रांक आपका भेजा जाता था, 20 नंबर का जो सत्रांक होता था, 80 नंबर का जो थ्योरी वाला जो मेन पेपर होता था, वो जो 20 वाला सत्रांक उसकी मैं बात कर रहा हूं साथियों। इस बार 10 से किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है कि सत्रांक ऐसी बात नहीं है कि 10 नंबर पहली बार किया जा रहा है। 20 से पहले आप पीछे थोड़ा चलोगे, 2005, 6, 7 के दौर में 10 में से ही नंबर भेजे जाते थे, 10 में से 4, 5 इतने नंबर भेजे जाते थे। और इस आपको पता होगा कि इस बार फिर से परिवर्तन किया जा रहा है कि सत्रांक है वो 10 नंबर किया जा रहा है। पूरी न्यूज़ को आप देख सकते हैं, बहुत ही बैड न्यूज़ है स्कूली बच्चों के लिए। फुल वॉच करना, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान बोर्ड हास्यास्पद मूल्यांकन प्रणाली और उत्तीर्णांक। ध्यान से देखें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की मूल्यांकन पद्धति व न्यूनतम उत्तीर्णांक वाकई चौंकाने वाले हैं। साइंस फैकल्टी के कोर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सहित कुछ अन्य विषयों की थ्योरी में 56 में से मात्र 9 अंक लाने वाला परीक्षार्थी उत्तीर्ण हो जाता है, जबकि ड्राइंग के थ्योरी पेपर में पास होने के लिए 24 में से सिर्फ 4 अंक ही काफ़ी हैं। इसी तरह गणित, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज सहित 10वीं 12वीं के हिंदी और अंग्रेजी के पेपर में भी 80 में से 13 अंक से ज़्यादा की दरकार नहीं है। ध्यान से आप समझें, मैं बात कर रहा हूँ कक्षा 8, 10 और 12 की। आपको पता है कि 20 में से 20 नंबर है वो सत्रांक के भेज देते हैं, उसके बाद मात्र आपको 80 में से 13 अंक लाने होते हैं और 33 में पास हो जाते थे। अब देखें कि दरअसल स्कूलों में विद्यार्थियों को खुलकर सत्रांक दे पा रहे हैं, ऐसे में उसे पास होने के लिए बाकी विषयों में ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सत्रांक व्यवस्था शुरू करने के पीछे मंशा ये थी कि विद्यार्थी कक्षा में नियमित आए, है ना। जबकि एक समय ऐसा भी था कि 33% अंक की वैल्यू हुआ करती थी। बिल्कुल ये सही बात है कि 33% अंक लाने के लिए बच्चों के पसीने छूटते थे। 10 का जो सत्रांक होता था उसमें 4, 5, 3 इतने नंबर दिए जाते थे, वो भी ये देखकर कि वो रेगुलर आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्रथम टेस्ट में कितने अंक हासिल किए, दूसरे में कितने, अर्धवार्षिक परीक्षा में कितने और अटेंडेंस कितनी है, सारी चीज़ें देखकर उसके 10 में से 10 नंबर देते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 20 में से 20 सभी को मिल रहे हैं। तो इसमें परिवर्तन की बात की जा रही है कि सत्रांक में उसे 20 में से 20 अंक मिल जाते हैं, ऐसे में उसे थ्योरी में पास के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो आप देख सकते हैं पूरी न्यूज़ को। दरअसल डिफेंस सर्विसेज, मेडिकल इंजीनियर समेत सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रवेश परीक्षा होती है और इसी की टॉप मेरिट के आधार पर प्रवेश लिया जाता है, जबकि विद्यार्थी कोचिंग करने को मजबूर होते हैं। ऐसे में बोर्ड परीक्षार्थियों को प्राप्त नंबरों का कहीं कोई महत्व नहीं हो रहा है। तो जैसे कि इसमें कोई नंबरों का कोई महत्व नहीं हो रहा है, कैसे कि सैन्य सेवा में उम्र की पाबंदी और जेईई जैसी परीक्षा में मिलने वाले सीमित अवसर को देखते हुए विद्यार्थी स्कूलों में केवल नामांकन करवाकर डमी एडमिशन ले रहे हैं। इसमें बच्चे का दाखिला स्कूल में होता है और बच्चा उस स्कूल में जाने के बजाय कहीं कोचिंग कर रहा है, उसकी हाजिरी स्कूल में लगती है। तो इस प्रकार का सिस्टम चल रहा है। पास प्रतिशत है उसको बढ़ाना होगा दोस्तों। तो शिक्षाविदों का मानना है कि स्कूल बोर्ड की परीक्षाओं में प्राप्तांकों के महत्व देने के लिए सरकार को आंतरिक मूल्यांकन, प्रैक्टिकल आदि के अंक घटाकर पास प्रतिशत को 33 से बढ़ाकर और 40% कर देना होगा। इनका ये मानना है कि जो 33 में पास होते थे उनको अब 40% किया जाए। बात कर रहा हूँ सत्रांक की, तो सत्रांक किस प्रकार से भेजे जाते हैं उसको भी आप थोड़ा सा समझ लें।
जैसे कि आपको पता है कि 20 नंबर का शतरंज, जैसे कक्षा 10 की मैं बात करूं तो 20 नंबर का शतरंज होता है और वो 20 नंबर का शतरंज हो जाता है और 80 नंबर के बोर्ड का पेपर हो जाता है। और ऐसे में जैसे कि थोड़ा सा इसको आप समझें कि बोर्ड परीक्षा की सैद्धांतिक परीक्षा के लिए पूर्णांक कितने का होता है, कोई 100 का होता है, कोई सब्जेक्ट 70 का, कोई 50 का, कोई 30 का भी निर्धारित होता है। तो इसमें जो 100 का होता है तो उसमें 80 का हमारा बोर्ड का पेपर हो जाता है, 20 शतरंज हो जाते हैं और 70 का जब होता है तो 14 शतरंज के हो जाते हैं। जैसे कि आप 12th की बात करें दोस्तों, जैसे कि ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होता है तो वो 30 अंक का प्रैक्टिकल हो जाता है, 30 अंक का प्रैक्टिकल, उसके बाद में 70 अंक बच जाते हैं। अब 70 का आप देख सकते हैं कि 20% के हिसाब से 14 अंक हो जाते हैं, है ना। तो 30 + 14 मतलब 14 शतरंज के हो जाते हैं और 56 नंबर बोर्ड का मेन पेपर हो जाता है। तो इस प्रकार से शतरंज रहता है। तो इससे खेल को आप पूरा आप समझें। और कक्षा आपके 8 की मैं बात करूं तो ग्रेड पद्धति को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कक्षा 8 को भी बोर्ड बना रखा है, लेकिन ग्रेड पद्धति ये है कि 80% से 100% वाले को ए ग्रेड, फिर 60 से 79 को बी ग्रेड, 50 से 59 को सी ग्रेड, 50 से ये नीचे को डी ग्रेड, इस प्रकार से कुछ ये ग्रेड दिए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि फिलहाल जो शिक्षा प्रणाली चल रही है, जो सिस्टम चल रहा है 20 का शतरंज, फिर बोर्ड में भी हिंदी आप देख सकते हैं, हिंदी जैसे सब्जेक्ट में बच्चों को 100 में से 100 नंबर दिए जा रहे हैं। परीक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जो आने वाले भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए खतरे से खाली नहीं है। तो अभी से ये बच्चों के लिए बैड न्यूज़ मानी जाती है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप व्यवहारिक ज्ञान पर ज़्यादा ध्यान दें, अच्छे से स्टडी करें और आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहें। 2023 की मैं बात करूं बदलाव की, तो फिलहाल ये बातें चल रही है जो जायज़ भी है, किसी को अच्छी लगे या न लगे, लेकिन फ़िलहाल वो पुराने वाला नंबर आपका 20 का ही शतरंज है और 33 में ही पास मार्किंग है। लेकिन जो हमने जिक्र किया उसकी भी मांग प्रबल उठ रही है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। 33% रखना चाहिए या 40%? शतरंज कितना होना चाहिए? किस प्रकार से पढ़ाई में परिवर्तन होना चाहिए? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।